Hey guys, how are you doing? Hope that you must be fit as a fiddle. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you're watching from, this is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज 10 की। दोस्तों इस सीरीज 10 में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शोज द एक्शन इज टू बी डन इन द फ्यूचर। ये इस बात का बोध कराता है कि इसका जो एक्शन है वो भविष्य में होने को है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, यानी कि इसमें जो बोध करा रहा है इसका काम जो है वो भविष्य में होगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या होती है। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों सेंटेंस बनाने से पहले आपको समझना है कि कहां पर शैल का इस्तेमाल होगा और कहां पर विल का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी के अनुसार, ग्रामर के अनुसार आपको ध्यान देना है कि आई के साथ में और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल होगा और बाकी जो प्रोनाउंस आएंगे उनके साथ में आपको विल का इस्तेमाल करना है। जैसे अगले साल हम लोग एक कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा वी शैल बाय अ कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं आपका मदद करूंगा तो हमारा सेंटेंस होगा आई शैल हेल्प यू। हम लोग वहां जाएंगे तो हमारा सेंटेंस होगा वी शैल गो देयर। अब आइए देखते हैं कि विल का इस्तेमाल कहां पर करेंगे। दोस्तों विल का इस्तेमाल हम ही, शी, इट के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह यहां आएगा तो हमारा सेंटेंस होगा ही विल कम हियर। वह अंग्रेजी बोलेगा तो हमारा सेंटेंस होगा ही विल स्पीक इंग्लिश। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आई के साथ में और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल होता है। क्या दोस्तों विल का प्रयोग हो सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। क्या ही के साथ शैल का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या दे के साथ शैल का प्रयोग हो सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों उसका कंडीशन क्या है? दोस्तों उसका कंडीशन ये है कि अगर आप प्रोनाउन आई और वी के साथ में अगर आप शैल का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सेंटेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो दोस्तों आई का दोस्त है आपका शैल। तो आई का दोस्त हमारा क्या है? शैल। अगर हम शैल इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस होगा आई शैल स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा। लेकिन आई के साथ अगर आप विल इस्तेमाल कर देंगे, जैसे आई विल स्पीक इंग्लिश, तो ये सेंटेंस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस और इसका मतलब हो जाएगा मैं अंग्रेजी अवश्य बोलूंगा। जैसे हम लोग वहां जाएंगे तो हमारा आई के साथ आप शैल को ही इस्तेमाल करना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे वी शैल गो देयर, यानी कि हम लोग वहां जाएंगे। लेकिन शैल के जगह पे अगर आप विल का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे वी विल गो देयर, तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग वहां अवश्य जाएंगे। जैसे हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो दोस्तों हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे मीन्स बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे वी शैल स्पीक इंग्लिश। लेकिन शैल को हटाकर अगर आप विल का इस्तेमाल कर देंगे तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी कि वी विल स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी अवश्य बोलेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।